अब इस समझे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड में था क्या कि हमारी एंटायर इकोनॉमी अगले 1 साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड का प्लान कर रही है, एक्चुअल नहीं पता, प्लानिंग। अब एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, मैं पहले सिंपल पढ़ने से पहले बता देता हूँ। अगले 1 साल में, सही है, हमारी एंटायर इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स, सही है, कितना माल सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, वो होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो कहता है एस एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इतने 1 नंबर में इतना में खींच दो। अगले 1 अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोड्यूसर्स प्लान कर रहे हैं कि वो कितना प्रोडक्शन सप्लाई करेंगे, इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। It implies the flow of goods and services in the economy during the accounting year. We know production of goods and services implies value addition and value added. Value addition and value addition implies income generation. Our knowledge of national income accounting tells us value added and income generated. याद है जो देखो सिंपल कहते हैं, प्रोड्यूसर का काम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना और उसको मार्केट में सप्लाई करना, ठीक है। तो अगले 1 साल में प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई प्लान कर रहे हैं, अगले 1 साल में कितने प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई प्लान कर रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई। वो जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हो उसकी वजह से हमें वैल्यू एडिशन मेथड पढ़ा था हमने नेशनल इनकम में, और जो वैल्यू एडिड होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उन्हीं को मार्केट में बेच के लोग क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो वही इनकम मेथड को काम करवा देता है फिर। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी, वैल्यू एडेड, उनको बेच के क्या जनरेट करोगे, इनकम। और जो आपकी इनकम है वो किसी का खर्चा है, तो वो एक्सपेंडिचर में रिलेट हो जाता है। फिर क्या कह रहा, अकॉर्डिंगली एग्रीगेट सप्लाईज इम्प्लाइज फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम देयरफॉर कैन बी ट्रीटेड आइडेंटिकल टू ईच अदर। वो कहने का मतलब ये कि आपका एग्रीगेट सप्लाई और आपकी नेशनल इनकम ये दोनों कैसी हैं, बिल्कुल एक ही चीज़ है। जो एग्जांपल अभी हमने लिया था उसमें ये वाली बात हम प्रूफ करेंगे अभी, सही है। ये पढ़ सकता बाकी रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 1 नंबर में पढ़ सकता है कि अगले 1 साल में प्रोड्यूसर कितना गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। आगे देखते हैं क्या है फिर भाई। ये कहता है इट नीड एम्फेसिस दैट कैन बी, कहता है इट नीड एम्फेसिस दैट दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई ओनली टू प्लान्ड प्रोडक्शन और डिजायर्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट डज नॉट रेफर एक्चुअल। ये हमेशा प्लान्ड को लेते हैं, एक्चुअल हमें पता ही नहीं होता कि कितना हो पाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या दे रखा है, एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल दे रखा है। जो भी हमने ये बनाया था पिछले वाले टॉपिक को समझने के लिए, उसी से हम लोग अभी इस वाले को बना लेंगे। और फिर रोहन सिर्फ तेरे को ये सिर्फ पढ़ना रह जाएगा एक बार के लिए, रीड ओनली, ठीक है। और फिर उन्होंने लास्ट में सिर्फ क्या कर रखा है, ये पूरी कहानी गढ़ने के बाद उसका बस ये चित्रण कर दिया, दैट्स इट। ये टॉपिक फिर यहीं ख़त्म हो जाएगा। और ये जो है ना, ये एज इंडिकेट 45 डिग्री लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। मैं वापस कह रहा हूँ कि ये क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन। अब तो देख ले पहले एग्रीगेट सप्लाई के साथ क्या था। ये डायग्राम पढ़ा था जस्ट अभी, उसके लिए एग्रीगेट डिमांड के लिए ये इनकम कमाई, इतना कंजम्पशन हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड। अब मेरा एक सवाल और है, जो हाउस होल्ड सेक्टर पैसे कमाता है, इनकम जनरेट करता है, उस पैसे के साथ क्या क्या करता है, कुछ खर्चा करता है तो वो कंजम्पशन में आता है, कुछ सेव भी करता है, सही है। तो एग्रीगेट डिमांड पढ़ाया गया था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार कि एग्रीगेट डिमांड 2 चीज़ों का समय सी और आई, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई भी 2 चीज़ों का समय सी प्लस एस। हाँ, कंजम्पशन और सेविंग। या फिर कैसे लिख सकते हो, एग्रीगेट सप्लाई को इनकम लिख सकते हो, यानी कि नेशनल इनकम जो किसके इक्वल होगा, सी प्लस एस के इक्वल होगा, सही है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, सी को इधर ले आओ, वाई माइनस सी बराबर क्या आ रहा है, एस। मतलब अगर मैं अपनी इनकम में से अपने खर्चे माइनस करूँ तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितना सेव कर रहा हूँ और कितना सेव नहीं कर रहा। तो ये इनकम, मेरा कंजम्पशन, 0 में से 40 गए, -40,
100 में से 120 गए माइनस का और फिर ये 0 और ध्यान से देख फिर 20 का गैप, 40 का गैप, 60 का गैप और 80 का गैप। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी हमारी, स्टार्टिंग में हम लोग डिसेव कर रहे थे, यानी कि माइनस में चल रहे थे। जो जेब में पड़ा हुआ था पहले से सेव करा वो खर्च कर रहे हैं, फिर ना कमाया ना खर्च करा, ये वाली बातचीत है। और उसके बाद जैसे जैसे इनकम हमारी कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई, हमने क्या स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा सेविंग स्टार्ट कर दी। सही है। अगर मैं तो उसके डायग्राम की बात करवाऊँ, इसमें मत मैं आओ भैया अलग ही बनाऊंगा वो तो, इस बार तो और थोड़ा बेहतर समझाना है भाई। इसकी जल्दी बहुत रहती है, इसे सारा काम झड़ पड़ अभी चाहिए। देखो इस बार इस डायग्राम को थोड़ा सा और बैलेंस करके बनाएंगे, और थोड़ा सा बैलेंस। पिछली बार तो सिर्फ समझाने के हिसाब से वैसे वैसे बना दिया था, रफली रफली। ये और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। हमेशा एग्रीगेट सप्लाई या इनकम का जो ग्राफ बनता है वो ओरिजिन से पास होता है हमेशा। बताते हैं। यहाँ हम अपनी इनकम लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। जितनी इनकम बढ़ेगी, जैसे मान के सर ये बढ़ा उतनी ये बढ़ेगी, ये बढ़ा उतनी, मतलब दोनों एक चीज़ है ना। तो जब दोनों बिल्कुल सेम होते हैं ना, तो दोनों के अंदर जो बदलाव आते हैं वो भी कैसे आते हैं, बिल्कुल सेम आते हैं। इसी वजह से वो 45 डिग्री का एंगल भी बनाती है। ये आ गया। ये क्वेश्चन भैया इस बार आ जाएगा। अब भाई मैं पेपर तो बना नहीं रहा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना फिर उसमें। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, या फिर ये क्या कहलाएगा हमारा, इनकम। ठीक है। और इसमें तो एक काम और कर सकता है, देख अभी हमने कंजम्पशन कर पढ़ा था, मैं वापस से बता रहा हूँ, ये बनाया था सिर्फ समझाने के लिए। नहीं तो कंजम्पशन कर्व जो बनेगा तेरा, देखिए आगे जाके ऐसे जुड़ जाएगा। अगर इसको मैं आगे जोड़ूँ तो थोड़ा सा ये और लाइन खींच लंबी से इसकी, ये खींच ली। और इनकम वाली बातचीत, इस इनकम को थोड़ा सा ना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा मैं कुल मिला के कि आगे जाके ना कटेंगे। यहाँ देखिए वाली बात। हाँ अब यहाँ पे हमने कंजम्पशन कर बना दिया, ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, ऐसे ये बना दिया। ये सी हो गया। ये ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन नहीं थी उसकी। ये तो हाँ तो भैया एक ही लाइन है, कोई बात नहीं, देखिए होगी, इसमें सारे को दर्शा देगा। ये जो कट करने के दूसरे को, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और देख जब तक कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा रही, उस फेस को कहते हैं डिस सेविंग। और जब इनकम कंजम्पशन से ज़्यादा हो गई तो क्या स्टार्ट हो गई, सेविंग। तो ये चीज़ है इसके अंदर। और यहाँ पे वो जीरो वाला हुआ होगा। हाँ जब सेव, ये कम मिलता है हमें, ये वाला ये मिलता है जब हमारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जब हमारी सेविंग क्या हो, हमारी ज़ीरो हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए होता है। सही। अब ऐसे तो रिलेटेड बातें भी होती हैं, जो रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर भी बातें होती हैं, रिलेटेड पॉइंट्स। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ अभी तो इस वाली बात को डिस्कस करना है, इसको पूरा पढ़ना है ये। ठीक है। ये उसके बाद स्टार्ट होगा कंजम्पशन फंक्शन।